नहीं, आप नहीं देख रहे। शुरू ही हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस पर। और सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। जो भी इस समय जुड़ चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, शुभ संध्या, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यानी कि कल हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसको बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूके की क्लास कब होगी? अरे भाई शिवाजी, यूके की क्लास कब होगी? यूके की क्लास आपकी शनिवार और संडे को होगी। और आपके लिए बढ़िया तरीके से पूरा इतिहास एक ही 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, उत्तराखंड इतिहास का। तो आप घबराए नहीं, यूके की क्लास आपकी शनिवार और संडे को रहेगी। आप निश्चिंत रहे, घबराए नहीं। चलिए फटाफट से जुड़ जाए। आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लाए हैं और देखना है कि राधे राधे भाई नमस्कार, कि आप लोगों का जो है किस तरह का स्तर चल रहा है, कैसे आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे हैं। और जो मैंने आपको जो कल बताया था, कल का हमारा जो लास्ट टाइम टॉपिक रहा, इसमें आप लोगों की किस तरह की पकड़ बनी है, इस पर हमारी चर्चा होगी। आज रीजनिंग की क्लास नहीं हुई। आज रीजनिंग की क्लास हुई थी भाई, क्यों नहीं हुई? क्लास बिल्कुल चली। सर नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा, बंद होगा, तो आप जाकर फटाफट से नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। तो आप जाकर जो है नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही होगी, आपको जो है दिक्कत होगी। यहां से वॉइस बिल्कुल बराबर चल रही है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया सर नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप सभी को बता दिया है कि सभी लोग भाई, अब तो इतना पता ही है आप सभी लोगों को कि 5 बजे मैं आता हूं, तो 5 बजे एक बार प्रकट हो जाया करो यहाँ पर। 5 बजे थोड़ा सा अपने मोबाइल को, मैंने कई बार आपको बताया कि 5:15 तक आप जो है जरूर देखा करो। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, दिन की क्लास में किसी की नहीं आया, तो चलो कई बार हो जाता है भाई, दिन की क्लास में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग चेक किया करो। चैट ऑफ कर दिया? हाँ, चैट ऑफ कर देंगे आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप पीछे देख रहे होंगे, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न। और अभी हमारे कुछ इंपोर्टेंट जो है थोड़े से छूट रखे हैं। हाँ, जुड़ने वाले जुड़ गए थे भाई। देखो सृष्टि जी कह रही है कि जो जुड़ने वाले वो जुड़ गए थे, अभी आ गया सर जी। तो देखो भाई, नोटिफिकेशन तो आता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, हम लोग 5 बजे आते, तो 5 बजे आप, इतना तो आप लोगों को समझदार होना चाहिए कि 5 बजे रेगुलर क्लास होती है। तो 5 बजे जुड़ जाया करो। 5:15 तक मैं कभी भी आ सकता हूँ। अगर उसके बाद नहीं आता हूँ तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मतलब सर से कुछ भी बात नहीं करनी है, नहीं बातचीत कीजिए भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई। ऑनलाइन में एक ही तो माध्यम है हमारे पास बातचीत करने का, वो आपका कमेंट है। बाकी मैंने आपको बताया, जब मैं पढ़ाता हूं तो उस दौरान आप शांति बनाए रखें, और जब हम लोग वार्ता का टाइम आता है तो वार्ता भी करेंगे। तो चलिए, आज यानी कि हम लोग करने वाले हैं, आज आप लोगों का जो है मैं देखने वाला हूं कि कल किस तरह से आप लोगों ने पढ़ाई की है, और कल का जो है किस तरह से आप लोगों ने अध्ययन किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आज उसी के मैंने एमसीक्यू आपके बीच लाए हैं, और देखेंगे, और आप स्वयं भी अपने आप को परखेंगे। सर हमारे प्यारे हैं, बात करने दिया करें समय पर। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप टेंशन मत लीजिए यार। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को मैं शुरू करने वाला हूं। बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं वो फटाफट से जुड़ते रहें, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा आप जरूर जुड़े। उस दिन मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी मेरा ये सेशन आता है तो इनको आप प्रश्नों को सॉल्व करने के बजाय मेरे साथ जुड़ा करो। ये सारे क्वेश्चन आपको याद हमेशा के लिए हो जाएंगे। और दूसरे हमारे पास जो अभी तक बचे हुए, जैसे इंटेलिजेंस का बचा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास जो है व्यक्तित्व वाले जो है हमारे पास बचे हुए हैं, उनके क्वेश्चन में आप लोगों के लिए अब मैं एक आपको डेट दे दूंगा कि इन इन दिन में उनके क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। और बाकी क्वेश्चन ये इतने ही नहीं होंगे। अभी जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो मैं, अगर मान लीजिए जून तक, 15 जून या 20 जून तक मेरा ये कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उसके बाद निरंतर आपको जो है सारे टॉपिक के एमसीक्यू लाता रहूंगा, और उससे आप लोगों का और भी ज्यादा मनोबल मनोबल बढ़ेगा। तो कोशिश करेंगे 15-20 जून तक हम लोग अपना इस जो है पेडागोजी को खत्म करें, कंप्लीट करें, और लगभग लगभग आपका जो पूरा फर्स्ट यूनिट है उससे हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास भी करेंगे 15-20 जून तक का। तो चलिए फटाफट से और शुरू किया जाए आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और सभी लोगों के जवाब आने चाहिए। मैं सभी लोगों के जवाब देखना चाहूंगा कि आप लोगों का स्तर कैसा रहा। मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? फटाफट से सब लोग जवाब दीजिए। 1910, 1911, 1909 या फिर 1908?
जैसा टॉपिक पूरा होता है सर दूसरे दिन प्रश्नोत्तरी, तो बढ़िया। हाँ बिल्कुल मैं यही करूंगा, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो तुरंत। चलिए फटाफट से ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? तो फटाफट से बहुत बढ़िया यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए, और मैं सभी के जवाब देखो, हसन जी कह रहे सी, हसन जी का जवाब बिल्कुल गलत है। जिनके गलत रहेंगे मैं उनके नाम लेकर पुकारूंगा सबके सामने कि गलत है। भाई कल ही पढ़ा रखा पूरा डिटेल से कि मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो मानसिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो हमारे पास ऑप्शन डी है, यानी कि 1908 में किया गया था। अब देखो जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो क्वेश्चन के साथ साथ आपका ये टॉपिक बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है कि मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो आप आंख बंद करके टिक करेंगे सन 1908 में किया गया था। इतना याद हो जाएगा या नहीं? तो मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1908, ये आपको याद रखेंगे। पियाजे ने 1908 में, अरे क्या बात कर दी, पियाजे ने तो किया ही नहीं भाई। प्याजे ने क्या किया? हाँ बियर्स ने किया था, बहुत बढ़िया। आरती जी कह रही है कि बियर्स ने किया था। चलिए फिलहाल दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ाता हूं। दूसरा क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, यानी कि क्लिकफोर्ड के द्वारा, कार्सन के द्वारा, जीन पियाजे या फिर स्प्रिंगर। तो जरा फटाफट से अपने जवाब देते रहें कि किसके द्वारा किया गया था। और यदि सामने मैं आ रहा हूं तो मैं इसको क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं तो मैं इसे चेंज भी करता रहूंगा। मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्लिकफोर्ड, कार्लसन, जिन प्याजे या फिर स्प्रिंगर। बहुत बढ़िया, मतलब कल के नोट्स सभी ने बिल्कुल धड़ल्ले से याद कर दिए हैं। आप देखो ये दो क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं जाने के, कहीं भी नहीं। मतलब अगर गलती से आ गया कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, तो आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं कि 1908 में किया गया था। यदि क्वेश्चन आता है कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द ये सबसे पहले किसने दिया, तो मुझे पूर्ण भरोसा कि आप जो है आंख बंद करके देंगे, यानी कि क्लिकफोर्ड के द्वारा जो है ये दिया गया था। तो क्लिकफोर्ड दिमाग पर याद रखेगा। सर आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आवाज ब्रेक कैसे होती है यार? ये मेरे साथ ऐसा होता है, ये बीच बीच में आवाज क्यों मेरी जाती है? चलिए जी, अब एक बार बता दीजिए आवाज अभी ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है? प्लीज कंटिन्यू। चलेगा सर, आ रही है। चलिए ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का राइट आंसर सभी का लगभग लगभग आ चुका है। तो ये दो क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इस टॉपिक से ज्यादातर या तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहला तो आप लोगों को मालूम हो गया कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द 1908 में। दूसरा, आप लोगों को याद रखना कि शब्द का पहली बार प्रयोग जो है क्लिकफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो यहां तक का मामला हो चुका है कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, और तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। जोर आपको यहां पर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, तो फिलहाल आपको जोर देना है कि नहीं है। और यहां पर देखिए, व्यक्ति का पूर्णतः स्वस्थ होना है, व्यक्ति पूर्णतः रोग मुक्त होता है, व्यक्ति में समायोजन की क्षमता होती है, व्यक्ति तनाव में रहता है। तो ये क्वेश्चन का फटाफट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और बड़ी रफ्तार में आपके जवाब भी आने शुरू हो गए हैं कि भाई मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित इनमें से गलत क्या होगा। फटाफट से दीजिए कि भाई मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गलत है। मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य, देखो एक होता मानसिक स्वास्थ्य, एक होता मानसिक अस्वस्थ। तो मानसिक रूप से अगर आप स्वास्थ्य है तो यहां पर आपके पास उसमें से क्या चीज नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा खोपड़ियां घुमाने की जरूरत ही नहीं थी भैया। आपको मैंने प्रॉपर लिखवा रखी एक एक चीज कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो विशेषताएं थी, अगर आपने पढ़ी होगी, अगर आप लोगों ने उसको विस्तार से पढ़ा होगा कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो विशेषताएं मैंने आपको बताई, उसमें मैंने एक एक चीज बता रखी है। जितनी अभी तक आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वो सारी विशेषताएं या खूबियां मैंने आपको उसमें लिख रखी है। आप जाकर जो है उसको पढ़िएगा, बेहतर तरीके से नोट्स पढ़िएगा, और तब आपको पता चलेगा कि व्यक्ति का पूर्णतः स्वास्थ्य होना ये एक प्रकार का क्या दर्शाता है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता। व्यक्ति पूर्णतः रोग मुक्त होता है, बिल्कुल होता है भाई। मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। व्यक्ति में समायोजन करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सत्य है भाई। व्यक्ति तनाव में रहता है, ये जो व्यक्ति तनाव में रहता है इसको हम लोग बोल सकते हैं मानसिक रोग, यानी कि व्यक्ति क्या है, मानसिक रोगी है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी है या मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि यानी कि व्यक्ति जो है तनाव में होगा। अर्थात इसका
राइट जो आंसर होता या फिर इनमें से जो गलत होता वो हमारे पास ऑप्शन डी रहता। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आए हुए भी हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है। चौथा क्वेश्चन देखो कि मानसिक रोग से क्या तात्पर्य है। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला, ये आप यहाँ पर स्पेशल इंपोर्टेंट लगा दे, जो क्वेश्चन पेपर में आए होंगे मैं आपको बताता भी रहूंगा। मानसिक रोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके पास वातावरण के साथ कुछ समायोजी व्यवहार, वातावरण के अनुकूल व्यवहार, उलझन व निराशाओं से दूर, या फिर तनाव से दूर। अब देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा था, तो आप लोगों के जवाब फटाफट से आने शुरू हो चुके हैं। तो जरा फटाफट से सब लोग अपने जवाब देते रहे कि मानसिक रोग से क्या तात्पर्य आप मानते हैं। आपको क्या लगता है मानसिक रोग है क्या? वातावरण के साथ कुसमायोगी व्यवहार है, या फिर वातावरण के अनुकूल व्यवहार है, या फिर यहां पर आप लोग कहेंगे ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग कह रहे होंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हो रहे हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन आ रखे एग्जाम में तो क्या कर, इतने आसान क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा जवाब देने में भी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, देखो ये शब्द यहाँ पर एग्जाम में आ चुका है, यानी कि कुसमायोगी। तो कुसमायोजी का मतलब है कि जिसका समायोजन, मैंने कहा था ना कि विशेषता में एक मैंने शब्द लिखा था कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसकी एक विशेषता क्या है, यानी कि समायोजन उसकी एक विशेषता है। तो समायोजन यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। और अगर हम बात करें कुसमायोजन, मतलब जो समय सही समय पर अपना समायोजन नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाता है? कुसमायोजी कहलाता है। तो भाई सिंपल सा है, मानसिक रोगी है इसलिए उसका क्या है? कुसमायोजन। सर अच्छे से पढ़ाने वाले के लिए आसान है ये। आजा, बहुत बढ़िया सर, अच्छे से पढ़ने वाले के लिए आसान है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, उनके लिए बहुत सिंपल से है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा गया है, ये परिभाषाएं मैंने आपको 3 परिभाषाएं दी थी मानसिक स्वास्थ्य की, और केवल आपको 3 परिभाषाएं याद करनी है, चाहे वो हमारी कृष्ण जी की हो, चाहे वो हमारी क्या कहते हैं, ठीक है, किसने कहा था कि हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। और यहां पर स्टार लगा दिया है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, ये परिभाषा एग्जाम आई है कि किसने कहा था कि हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ या सामंजस्य के साथ जो है कार्य करना है। ऑप्शन है लिडेल, हेडफील्ड, कप्पुस्वामी, या फिर स्किनर। अगर आप लोगों ने कल बेहतर तरीके से पढ़ा है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया है, तो आज आप इसका जवाब भी दे पा रहे होंगे। एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो ज्यादातर लोगों ने, रेशमा जी आपका जवाब गलत है। देखो जिन लोगों को मैं जवाब पकड़ पा रहा हूँ उनके मैं तुरंत यहाँ पर बता दूंगा कि किसका जवाब गलत चल रहा है। बाकी लगभग लगभग सही धड़ल्ले से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कमेंट बहुत स्पीड में चल रहे हैं, इसलिए जिनके नहीं देख पा रहा हूँ तो भाई माफी चाहेंगे आप लोगों से। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे पास हेडफील्ड जी है, कौन से, ये वाले। तो हेडफील्ड के आधार पर मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको एक कैडल की परिभाषा भी वहां पर दी थी, इसके साथ साथ मैंने आपको वहीं पर जो है हेडल के कैडल के साथ साथ कप्पू स्वामी की भी दी थी। तो यहां पर इसी ने कहा कि हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का क्या होता है? पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना होता है। मतलब एक व्यक्ति का जो संपूर्ण पूरा की पूरा जो उसका व्यक्तित्व होता है, तो उसके साथ क्या होता है, यानी कि सामंजस्य के साथ जो है कार्य करना एक प्रकार का क्या है, यानी कि आप ये किसकी परिभाषा है, तो ये जो है स्वस्थ मानसिक रूप की परिभाषा दी गई है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए सभी लोग फटाफट से जवाब दीजिए कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्यावरण सामंजस्य करने की योग्यता। ये किसने कहा है? लेडेल है, या फिर हेडफील्ड है, या फिर कप्पुस्वामी, या फिर स्किनर। मतलब सब लोगों ने जो है बढ़िया तरीके से रट लिया है, कोई अब गलती नहीं करेगा। और 3 ही परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और जवाब सभी का आने चाहिए, जिनकी उंगलियां रुकी हुई हैं वो भी प्रयास करें। अब देखो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कल क्लास में लाइव नहीं जुड़े थे, अभी जो है बिल्कुल हवड़ तवड़ में बैठे हो कि क्या चल रहा है, क्या इसका आंसर होगा। उन्होंने सोचा कि आज बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्लास चल रही होगी सर की, देखेंगे कौन सा टॉपिक चल रहा होगा, है ना। लेकिन देखे तो उनके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन आ रहे हैं
तो उनकी खोपड़िया में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि उन लोगों ने कल पढ़ा नहीं होगा। भाई जो पढ़ेंगे, जो जुड़ेंगे, वो 100% है, कहीं ना कहीं वो सही दिशा में भी जाएंगे। इसका राइट आंसर फिलहाल आपको बता दें, हल्का सा अंतर है, दोनों परिभाषा को पढ़ लीजिएगा तो आप हेडफील्ड और जो लेडल है इनमें अंतर करना सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मैंने आपको बताया था कल हम लोगों ने एक तो चर्चा की थी मानसिक स्वास्थ्य पर, और फिर एक चर्चा की थी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पर। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ भी एक बनाया गया था, तो उस संघ की स्थापना कब की गई थी? और हमने देखा था यूएसए में बनाया गया था मानसिक स्वास्थ्य संघ विज्ञान। ऑप्शन है आपके पास 1911, 1919, 1920 या फिर 1922। तो सभी लोग फटाफट से अपना जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, सब लोग अपने जवाब देते रहे। कोशिश सभी लोग करें कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ की स्थापना, दिमाग पर इतना याद रखेगा कि सर ने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ पूछा है। अगर आपसे मानसिक स्वास्थ्य शब्द पूछता है तो आप आंख बंद करके मानसिक स्वास्थ्य शब्द कब टिक करेंगे, यानी 1908। यदि आपसे पूछे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ, तो आप जो, अगर आपसे पूछे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को कब परिभाषित किया, तो 1908। पर अगर पूछे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ की, तो आप कहेंगे 1911। बहुत बढ़िया, लगभग सब लोग जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 1911। अगर देखो यहां थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आए इतना शब्द, ये वाला देखो, इतना मानसिक स्वास्थ्य, तो आप कहेंगे ये शब्द आया कब, 1908। अगर आए यहां से लेकर यहां तक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, तो आप कहेंगे ये भी कब का है, 1908। लेकिन मैंने कहा कि जब बनाया गया इसके लिए स्पेशल मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ, तो आप कहेंगे कब, 1911। तो उम्मीद करता हूं ये 3 डेट आप इसमें बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है 8वां, जिसमें पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। अब मैंने आपको पढ़ाया था ना प्रॉपर कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के, मैंने, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने 3 पहलू आपको पढ़ाए थे। अब जिन लोगों ने पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो उनको याद आ रहे होंगे 3 पहलू कौन कौन से थे। तो आपको बताना है कि उनमें से 3 पहलुओं में से कौन सा एक इसका नहीं है। जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है निराकरण पहलू, निरोधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, रोगात्मक पहलू। तो फटाफट से बताइए निम्न में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का पहलू नहीं है। कल बता चुके हैं कि 3 पहलू होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। फटाफट से सब लोग अपने जवाब देते रहे। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे कि सब लोगों को जवाब बिल्कुल सटीक आ रहे। या तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग पहले ही ऑलरेडी इसको बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, इसलिए जवाब आपके बिल्कुल सटीक आ रहे, या मुझे ये लग रहा है कि कल मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि आप लोगों को ये पूरा की पूरा याद हो गया और आपने नोट्स भी बेहतर तरीके से पढ़ लिए। तो दो में से एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि जवाब आपके बिल्कुल सटीक तरीके से आ रहे हैं, सब लोग एकदम सही तरीके से अपने जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि देखो, नॉर्मली अगर आपको पता होगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 3 पहलू बताए थे। एक तो होता है निराकरण का पहलू, जो मैंने आपको विस्तार से समझा चुका है। दूसरा होता है निरोधात्मक पहलू, यानी कि कैसे मानसिक रोग को रोका जा सकता है। और एक होता है संरक्षणात्मक पहलू, कि कैसे मानसिक रोग को रोकने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, 3 है, बहुत बढ़िया सब। अच्छा, पहले तो पता भी नहीं था, मतलब अब आपको ये याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जो है, यानी कि आप लोगों को मैं सहज तरीके से जो है समझा पा रहा हूँ। कई बार मैं सोचता रहता हूँ कि यार, जो मैं, क्योंकि मैं बहुत हर बार कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आपको बहुत ही सहज और सरल तरीके से इसको समझाता रहूं। हाँ, प्रिंट नोट उपलब्ध करवा देंगे भाई। तो चलिए, उम्मीद करता हूं इसमें से हमारे भाई, ये 3 तो है, सभी को पता है, दूसरा ये था, तीसरा ये था, इनमें से रोगात्मक हो ही नहीं सकता है। रोगात्मक कैसे हो सकता है? नेक्स्ट देखिए, नवा क्वेश्चन जरा देखते हैं। नवे क्वेश्चन में आप लोगों का जो है आंसर कैसा रहता है, कहां पर जाकर आप फंसते हैं, मुझे वो देखना है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। अब जरा बताइए, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है, मैंने आपको बताई थी ना विशेषताएं, और अगर आपको वो 7-8 विशेषताएं याद होगी, तो आप यहां पर भी जवाब दे दोगे, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आपको विशेषताएं पढ़ाई थी, मानसिक रूप से स्वस्थ रोगी की विशेषताएं, सॉरी, स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। तो बताइए, आत्मज्ञान, आत्म मूल्यांकन, आत्मश्रद्धा, या फिर आत्मरोगी, कौन सा यहां पर हो सकती है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो गया भाई। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, मामला गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा जरा सही कर देता हूं मैं इसको। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, अब बनेगा ये सही। तभी मैं सोचूं कि आप लोगों में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन भी हो गए होंगे। अब जरा बताइए,
कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। अब इसका आंसर सही बनेगा, क्योंकि ये मामला गड़बड़ हो गया था, यहां पर नहीं शब्द नहीं आ पाया, वरना ये बिल्कुल काम सही चल रहा था। अब जरा इसके बाद आप इसका आंसर बताइए कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। आत्मज्ञान, आत्म मूल्यांकन, आत्मश्रद्धा या फिर आत्मरोगी। अब जरा अब जाकर इसके जवाब दीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन ये सही हो गया। केवल एक शब्द से पूरा की पूरा क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो गया था भाई। बहुत बढ़िया, देखो अब आपके जवाब भी आने सही हो गए हैं। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जो है मानसिक रूप से जो है जो विशेषताएं मैंने आपको लिखवाई थी, तो हम लोगों ने एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं बहुत सारी लिखवाई थी, जिनमें आत्मज्ञान, आत्ममूल्यांकन, आत्मश्रद्धा, ये सारे के सारे एक पार्ट है। लेकिन आत्मरोगी कैसे हो सकता है भाई? जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो आत्मरोगी नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें से आपका गलत क्या हो जाता? ये वाला हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षा की, देखो मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका, अगर आपको याद होगा मैंने प्रॉपर आपको पढ़ा रखा है कि शिक्षा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है मानसिक स्वास्थ्य में। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या नहीं होगा। मैथ्स वालों से पंगा खतरनाक। क्यों भाई मैथ्स वालों से पंगा खतरनाक? लग रहा है मुझे आप मैथ्स के टीचर बनने वाले हैं। यू आर द बेस्ट सर, बट मैथ्स वालों से पंगा खतरनाक है सर। ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरा तो मैथ्स वालों से भी बड़ा भाई, मैं जो हूँ बहिर्मुखी व्यक्तित्व का आदमी हूँ, इसलिए जो है। और या तो आप उभयमुखी भी बोल सकते हैं, मैं सबके साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना देता हूँ। हाँ ठीक है भाई, साइड हो जाता हूँ, लीजिए। रीचा जोशी को बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, रीचा जोशी जब देखो तब साइड करती है। मतलब आप ऐसा मत कर देना, मुझे पूरा ही साइड मत कर देना यहाँ से। चलिए आप लिए साइड हो गए, लो फटाफट से आप जवाब दीजिए, मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षा की भूमिका क्या है? ऑप्शन है, शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन का विकास करती है, यह मानसिक बीमारियों को पहचान कर उसे दूर करने के उपायों पर बल बल डालती है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मूलतः एक शैक्षिक कार्यक्रम है, और इनमें से उपयुक्त सभी। तो क्या भूमिका है? तो फटाफट से आप बताइए सर। साइड, साइड जाओ, ठीक है साइड हो गया भाई, मैं बहुत साइड हो रखा हूं, मैं बहुत ही दूर हो चुका हूं। पहला तो है ही, पहला कौन सा? यानी शिक्षा, देखो मैंने कल बताया था ना, तो शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन का विकास करती है, बिल्कुल सही है। जो एजुकेशन है वो हमारा जो स्वस्थ शरीर है उसमें स्वस्थ मन का ही है विकास करती है। यह मानसिक बीमारियों को पहचान कर क्या करती है, उनको दूर करने के उपायों पर बल देती है। भाई अगर आपको पता है, आप लोग शिक्षित है, आपने पढ़ा है, तो आपके पास जितने भी जो मानसिक बीमारियां होती है वो पहचानते हैं कि मेरे लिए कौन सी बेकार है, कौन सी उचित है, भाई कौन सी मैं दिमाग में टेंशन लूं, कौन सी नहीं लूं, उन सबको दूर करने में क्या करती है, बल डालती है। इसके अलावा यहाँ पर सीम ये वाला देखो, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मूल तो एक शैक्षिक कार्यक्रम है, जो मैंने पढ़ाया था ना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ये शब्द हमारा 1908 में आया था। ये एक प्रकार का क्या है, शैक्षिक कार्यक्रम है, पूरी अंतरराष्ट्रीय का शैक्षिक कार्यक्रम चलता है, इसलिए आपको ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, लड़िए मत लड़िए मत। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, तो इसके सारे सही हो जाएंगे उपयुक्त में से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। 11वां क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि शरीर, मन और आत्मा की सभी शक्तियों को परमात्मा से संयोजित या संयोजित होगा, संयोजित करना योग कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है? यानी शरीर, मन और आत्मा, या आत्म की, या आत्मा होगी, शरीर मन और आत्मा की सभी शक्तियों को परमात्मा से संयोजित करना योग कहलाता है। ये आपका किसने कहा? महादेव देसाई, विष्णु, या फिर आप कहेंगे राधा कृष्णन, या फिर आप कहेंगे महात्मा गांधी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट से दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए भगवान जी बस। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, क्यों मजा आ रहा है क्या? देखो आपको अच्छा ही लगेगा, आप जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर लगता है, ये एक रूल है भाई। अगर आप पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर भी बिल्कुल सब लोगों के, पूनम नौटियाल जी है, दीपा रानी, दीपक गौर, सब लोगों के अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ाया था ना हमने, मैंने आपको बताया था, महादेव ने दी थी, इसके अलावा विष्णु की परिभाषा आपको मैंने दी थी, राधा कृष्ण की दी थी। तो महादेव ने कहा था कि जो शरीर, मन
और आत्मा की सभी शक्तियों को जो है परमात्मा से संयोजित करना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। तो हमारे जो शरीर में जो जो भी हिस्से, चाहे हमारा पूरा शरीर हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारी आत्मा हो, ये जो सभी शक्तियां हैं, अगर हम इनका संयोजन किससे करते हैं? परमात्मा से करते हैं, तो सीधा सीधा वो क्या बन गया हमारा? यानी एक प्रकार का योग बन गया। तो ऐसा कहते हैं महादेव देसाई जी। अगर हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से योग के अंग नहीं है। अगर आपको याद होगा तो मैंने योग के 5 अंग आपको बताए थे, और अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो योग के 5 अंगों में से कौन सा नहीं है? आसन, नियम, रोग या फिर धारणा। तो फटाफट से बताइए, निम्न में से कौन सा योग का अंग नहीं है? क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, बहुत साधारण से क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, सब लोगों के जवाब आते रहने चाहिए। चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने देखा आसन देखा था, हम लोगों ने नियम देखा था, हम लोगों ने धारणा देखी थी। तो इनमें से क्या गलत हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा रोग गलत। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो आपको ध्यान भी याद रखना है, ध्यान भी इसी का एक अंग है। तो आसन, नियम, धारणा, ध्यान, ये सारे के सारे एक तरह से क्या है? योग के अंग है। बाकी जो रोग है, रोग वैसे भी योग का नहीं हो सकता, रोग नहीं है, जबकि आसन, प्राणायाम, नियम, धारणा और ध्यान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मिस्टर रेखा जी ने सारे याद कर रखे हैं, आसन भी है, नियम भी है, धारणा भी है, ध्यान भी है, और 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा? प्राणायाम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? प्राणायाम पूरे की पूरे। तो ये 5 है, ध्यान, आसन, नियम, प्राणायाम, धारणा। केवल रोग यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो ये योग का एक अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से योग के लाभ में असंगत है। यानी मैंने आपको बताया था कि योग के क्या लाभ हो सकते हैं, तो आपको बताना है कि योग का इनमें से लाभ क्या नहीं है जो गलत बताया जा रहा है। भाई योग के लाभ मैंने बहुत सारे बताए। तो यहाँ पर देखो, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, प्रॉपर मैंने सारी चीजें लिखी है। बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, वजन संतुलित किया जा सकता है, कद काठी में वृद्धि की जा सकती है। तो फटाफट से बताइए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको कीजिएगा। शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन डी की तरफ ज्यादातर लोग जा रहे हैं, डी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि डी नहीं होना चाहिए, यानी कि कद काठी में वृद्धि। तो योग से जो है कद काठी में वृद्धि, मतलब आप लोग अगर योग करेंगे तो क्या आपकी कद काठी नहीं बढ़ेगी? भाई शरीर सुडौल तो हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सही कह रहे हैं। देखो भाई, हमने कहा था रक्त प्रवाह, ये बिल्कुल कटु सत्य है। स्पेशल रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए योग किया जाता है। बीमारी से लड़ने की क्षमता आपकी कौन बढ़ाता है? योग बढ़ाता है। वजन संतुलित, सबसे बड़ी समस्या जो आज है, लोग घूमे फिर रहे हैं, अपना वजन कम कर रहे हैं, तो ये भी सही है। भाई कद काठी से संबंध जो है योग का नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं योग करूंगा तो मैं 6 फीट हो जाऊंगा, समझ गया आप? तो इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं। हाँ, अष्टांगिक भाई, अष्टांग दिए गए थे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, सबसे पहले तो भाई योग करने से रक्त प्रवाह ही बढ़ता है, तो पहली लाइन यही है। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019, या फिर 29 अगस्त 2018, 19 अगस्त 2017, 19 अगस्त 2016। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग जवाब देते रहे। चलिए ठीक है, पढ़ रखा है सब लोगों ने, सिंपल सा है। ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, 29 अगस्त 2019। अच्छा, जरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सभी के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हमारा जो प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हमारे पास कब? यानी कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि जो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, इस योग दिवस की शुरुआत जो है कब से की गई है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई? तो जरा एक बार फटाफट से बताइए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष से जो है शुरू की गई थी, या घोषणा कब की गई? घोषणा बताइए, चलो शुरुआत छोड़ दीजिए।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा किस वर्ष हुई? चलिए भाई जवाब दीजिए, सब क्यों रुक गए सबके? वेरी गुड अनिल जोशी का जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के जवाब यहाँ पर सही आने शुरू हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोगों का जीएस भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने ग्रुप सी की तैयारी की होगी उनका तो जीके बहुत अच्छा है ही साथ साथ में। तो चलिए ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फिट इंडिया अभियान हमारा 29 अगस्त 2019 हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा खेल दिवस 29 अगस्त को होता है प्रत्येक वर्ष, और हमारा खेल दिवस हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद जी, उन्हीं के उपलक्ष्य पर हम लोग जो है प्रत्येक 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हमने जो है फिट इंडिया अभियान की भी शुरुआत की थी दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो 2019 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फिट इंडिया अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो टारगेट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है वो क्या है? देशवासियों को फिटनेस के लिए जागरूक करना, अच्छा पोषण हेतु प्रोत्साहित करना, अच्छे पहनावे हेतु जागरूक करना, देश में धार्मिक स्थिति का माहौल तैयार करना। तो जरा फटाफट से इसका जवाब दीजिए, फिट इंडिया अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? सब लोगों को जवाब आने चाहिए। बहुत बढ़िया, सब लोग प्रयास करते रहे, उंगलियां सभी की चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग केवल क्वेश्चन देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपना काम निकाल रहे हैं वहीं से। भाई उंगलियां सब लोग फेरे अपनी मोबाइल पे, आंसर देते रहे। एक्टिव रहना भी, ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि आप जो है आप चेतन मन में रहेंगे। लाइव चेतन मन पढ़ा था ना, चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अवचेतन मन। तो हमेशा जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो चेतन मन में रहा करो, और चेतन मन के साथ साथ आपका जो अवचेतन मन है वो खुद आपका विकास करता रहेगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सबका राइट आंसर आ चुका है। हम लोगों ने देखा था कि इसका जो उद्देश्य है देशवासियों को फिटनेस के लिए जागरूक करना है। तो ये याद रखिएगा, फिट इंडिया अभियान का मुख्य लक्ष्य हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिट इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? देखता हूं जरा कितने लोग सही देते हैं। फिट इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? 1993, 2019, 2002, 2018? एकाग्रता से उत्तर दे रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं लग रहा है मुझे कि आप लोगों का जवाब बिल्कुल आपने पूरा फोकस बनाया हुआ है। भाई होना भी चाहिए, जुलाई में एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए। और इससे अच्छा मूल्यांकन आप कहाँ कर सकते हैं कि कल आपने टॉपिक पढ़ा, आज आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग ध्यान से दीजिए कि फिट इंडिया, एक तो फिट इंडिया अभियान है, एक फिट इंडिया है, मैंने आपको पहले बताया था। तो फिट इंडिया बताइए जरा फिलहाल से कि कब हुआ फिट इंडिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, सभी लोग जवाब अपने देते रहे। चलिए ठीक है, सबके जवाब सही आ रहे हैं। हमने देखा था कि इसकी शुरुआत जो है 1993 में, तो फिट इंडिया की स्थापना जो है 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके पास, और इसमें आपसे पूछा है कि फिट इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम लोगों ने देखा था जो तो हमारा फिट इंडिया अभियान है ये हमारा 2019 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें फिट इंडिया की स्थापना, तो वो किसके द्वारा की गई? तो 1993 में तो हुई थी अभी हमने देखा, लेकिन किसके द्वारा की गई? सुपर्णो सतपथी, या फिर महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, कोई गलती करेगा ही नहीं मुझे पता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि भाई पढ़ा रखा ना आपको विस्तार से, गलती कहां से करेंगे आप? कर ही नहीं सकते गलती, हो ही नहीं सकता। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको आएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, इसमें तो मुझे पता है, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करने वाला है। तो जरा फटाफट से आप लोग अपने जवाब देते रहे। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, 21 जून है ना, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा जो है लफड़ा नहीं पालना है। इसमें दीजिए जरा 2023 की योग दिवस की थीम क्या थी? तो फटाफट से बताइए, 2023 में जो योग दिवस था उसकी थीम क्या रही? वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, मानवता के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग? इसका जरा जवाब दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को जवाब आने चाहिए इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा देखो 2024 की अभी थीम आई नहीं, क्योंकि 21 जून को जो है योग दिवस होगा, तो देखेंगे 2024 की थीम क्या रहेगी, और वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई में है। तो ये फिट इंडिया जो ये हमारा योग दिवस है ये हो जाएगा, तो उसकी थीम हम लोग देख लेंगे जो भी रहेगी। लेकिन फिलहाल 2023 की आप बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, 2023 की थीम, सब लोगों के जवाब सही हो रहे हैं। 2023 की जो हमारी थीम थी वो कौन सी थी? तो वो थी हमारी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। और ये अगर हम देखें मानवता के लिए योग, तो मानवता के लिए योग हमारी 2023
22 की थी। स्वास्थ्य के लिए अगर हम योग की बात करें तो ये हमारी 2021 की थी, और पर्यावरण के लिए अगर हम योग की बात करें तो ये हमारी 2019 की थी। तो 2023, 22, 21 और 19 की सारी की सारी थीम है। हालांकि इतनी अंदर से आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन 23 और 22 की पूछी जा सकती कि मानवता के लिए योग जो थीम रही वो कौन सी थी, तो वो 2022 में थी। ये इतनी बेसिक जानकारी आपको याद रखना है। तो फिलहाल जो 2023 के, ये याद रखेगा, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। बाकी 2022 में मानवता के लिए योग है, 2021 में स्वास्थ्य के लिए योग रही, और 2019 में पर्यावरण के लिए जो है योग रही। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, पुराना याद सब याद रहता है भाई, क्यों नहीं रहेगा? अगर मैं पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं आप। मैं बता रहा ना, मेरा पढ़ा हुआ सीधा कहाँ जाता है भाई? अवचेतन मन में जाता है, और अवचेतन मन आपको बताइए कि आपकी जो यादें होती है वो बाहर आना चाहती है। इसका जब प्रिंट आउट देंगे, हाँ, आंसर भी साथ में है। मैं जब भी हमेशा काम करता हूँ, मैं डुअल काम करता हूँ, डबल काम। तो आपके लिए आंसर भी रखता हूं मैं बिल्कुल इसी के नीचे। तो ये जब पीपीटी डलेगी तो आपको आंसर भी इसी में मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की गई? फटाफट से जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की गई? सभी लोग फटाफट से जवाब दीजिए। 2014, 15, 16, 19? बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन है। जो लोग कंफ्यूज है वो ध्यान से अभी देख लेना, और हमेशा के लिए कंफ्यूज दूर हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग गड़बड़ दे रहे हैं जवाब। तो जो लोग गलत जवाब दे रहे हैं वो अभी सुधार लीजिएगा। इसका राइट आंसर 2014 है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2014। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो घोषणा की गई थी 21 जून को मनाने की, वो कब की गई थी? 2014 में। और साथ में ये लिखा गया था कि अगली साल से, अर्थात 2000। अगर क्वेश्चन आए कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो पहला जो मनाया गया था वो 2015 को मनाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए, तब मोदी जी ने पूरी दुनिया को संबोधित भी किया था इस वर्ष। तो याद रखना दोनों की दोनों क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछे घोषणा कब हुई तो घोषणा याद रखना 2014। अगर आपसे पूछे कब से मनाया जाना शुरू किया जा रहा है तो 2015 से मनाया जाना शुरू किया जा रहा है ना? तो ये याद रखना भाई, 21 जून को हुई थी ये वाली। तो 21 जून 2014 को घोषणा हुई, और फिर कहा गया कि अगले साल 21 जून 2015 से हम लोग योग दिवस मनाना शुरू कर देंगे। तो ये आपको स्पेशल याद रखना है। बाकी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आज के फिलहाल इतने क्वेश्चन आपके लिए मैंने लाए हैं। बाकी इस टॉपिक से हम लोग आगे समय समय पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर आपको लगा होगा, और इससे कॉन्फिडेंस भी आपको आता है कि भाई क्या कहते हैं, कौन कौन से जो है किस टाइप के जो आपने पढ़ा हुआ है, कितना आपको रिवीजन हो रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इससे बाद हमारे जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगले क्वेश्चन में लेकर आऊंगा आपके लिए बुद्धि के, अभी से लिख लीजिए, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। हाँ, या तो व्यक्तित्व या इंटेलिजेंस के। क्लास 11 का पीडीएफ भेज दीजिए। क्या क्लास 11 का पीडीएफ भेजा नहीं क्या? चलो मैं चेक करूंगा, क्या क्लास 11 का पीडीएफ अगर नहीं आप लोगों के बीच पहुंचा है तो उसको डाल देंगे हम लोग। मजा आ गया गुरुदेव, बिल्कुल मजा क्यों नहीं आएगा भाई, इतने बढ़िया क्वेश्चन एकदम। अब देखो, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, कॉन्फिडेंस आता कि नहीं आता क्वेश्चन करने में? तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसा ही मजा आता रहेगा वहां पे भी। हाँ, मैं हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन लाऊंगा। पहली जो फर्स्ट यूनिट होगी, फर्स्ट यूनिट में तो हर टॉपिक के बाद लाऊंगा। 20 में से 18 विनीता नेगी जी के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, काउंट नहीं किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। रंजना का 18 नंबर है। ये 20 में से 21 जसपाल जी ने लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके ऐसे नंबर आए, उम्मीद करते हैं वहां पर भी। 50 में से 51 आए।
चलिए सबके नंबर देख लिए, बहुत खुशी हुई। 19 में से 20-20 नंबर है, एक एक दो दो नंबर आपके गलत हुए हैं। कल क्या पढ़ाएंगे? कल आगे बढ़ेंगे हसन जी, यहां से जहां तक टॉपिक छोड़ा है वहां से आगे बढ़ेंगे कल। तो चलिए भी आज इतना ही है, फिर मिलेंगे आपको कल। तब तक के लिए नमस्कार, बढ़िया पढ़ते रहें मस्त तरीके से, और आप घबराए नहीं। देखो अगर आप लोग जो है इतने अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सर इंटेलिजेंस की फर्स्ट पेपर के पार्ट प्रिंट भेज दीजिए। ओके भेज देंगे। रोज क्वेश्चन पूछो सर जी। हाँ रोज पूछूंगा, कोशिश करूंगा रोज क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, 5 क्वेश्चन कहीं से भी रैंडमली, जैसे आपके बीच आऊंगा ना, सबसे पहले 5 क्वेश्चन होंगे ऊपर, रैंडमली आपसे पूछूंगा कि बताइए भाई इसका, और मैं वो क्वेश्चन सारे रिपीट जो मतलब पुराने आए हुए हैं उस तरह के लाता रहूंगा हर पीपीटी में। तो चलिए जी आज के लिए फिलहाल इतना ही है, मिलेंगे आपको कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू। सुभाष सर इंतजार कर रहे हैं आपका भाई। क्या हो गया, कट क्यों नहीं रहा ये? क्यों नहीं है कट रहा? क्या? क्या कर दिया भाई आप लोगों ने? हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे? जी नमस्कार। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। हाँ उसमें सभी है हमारा। मैं आपसे ना थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी ना 5 मिनट में। सर। अरे यार ये कट ना, देखो जरा इसका सीन क्या है। ये देखो ना, अब हुआ। अरे मैं परेशान हो गया। एक मिनट, मेरी साउंड तो नहीं जा रही हूँ। माइक खुला